राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महत्मय के 5वां अध्याय में एक अद्भुत, अत्यंत और हृदय स्पर्शी प्रसंग जो आता है, इस अध्याय में बताया गया है कि जब अधिक मास अपने अपमान और उपेक्षा से दुखी होकर भगवान श्री विष्णु जी की शरण में पहुंचते हैं, तब भगवान श्री विष्णु जी उसे अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम गोलोक को गए। वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के दिव्य और मनमोहक स्वरूप के दर्शन किए, उनकी स्तुति की और अधिक मास के दुख को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की। यही वह पावन प्रसंग है जिसके कारण अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय पुरुषोत्तम मास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास के महत्मय के 5वां अध्याय की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। तो श्री कृष्ण जी का श्यामल रूप नव मेघ के समान मनोहर, उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, मुरली हाथ में शोभायमान थी और उनकी मधुर मुस्कान समस्त ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी। उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करके भगवान श्री विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे गणतीत गोविंद, हे गोपियों के स्वामी, हे वृंदावन के बांके बिहारी, हे नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर, हे करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर प्रभु, हे रासलीला के स्वामी, हे मुरली मनोहर, हे पीताम्बरधारी प्रभु, आपकी सौम्य और मनोहर मूर्ति समस्त जगत को आनंद देने वाली है। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की हृदय से स्तुति करके और उन्हें बार बार प्रणाम करके भगवान श्री विष्णु जी उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर आदरपूर्वक विराजमान हो गए। श्री नारायण जी बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य पढ़ता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और कोटि कोटि स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देते हैं और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद श्री कृष्ण जी के चरणों में काफ़ी मिलन हुआ। विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, यहाँ किस लिए आए हैं और क्यों रो रहा है। इस लोक में सब लोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनता। हे विष्णु जी, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर काँपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण जी बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले भोगों के लोकनाथ के वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु जी सिंहासन से उठकर मलमास को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के सन्मुख अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, यह मलमास है, इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई आदि ईश्वर नहीं है, इस कारण इसे यहाँ लेकर मैं आया हूँ। आप इसके दुखों को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान न करने से सभी वनस्पतियों, लताओं और 12 महीनों की कलाओं, चरणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, सनंतवस्त आदि ने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसमें कहीं ठहरने की ठाव नहीं है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कंपाती हुई तथा रोती हुई अपनी समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इससे मेरे दुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता है। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर मैं आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख दूर करने वाले हो, समस्त जगत के दुख हरने वाले हो, इसे आनंद युक्त कर दो। हे जगतपति,
आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता है। अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़कर इसे लेकर आपके पास आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसे नीति शास्त्र के ज्ञान वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा भगवान श्री कृष्ण से कहकर भगवान श्री विष्णु जी हाथ जोड़े श्री कृष्ण जी के मुख कमल को खड़े खड़े निहार रहे हैं। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हैं। आप दीर्घ काल तक जीवित रहे। आप श्रवण करने योग्य हैं, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पान करते रहें, क्योंकि यह श्री कृष्ण जी का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर उस लोकवासी श्री कृष्ण जी ने कहा, और क्या बताया वह कहिए। हे सूत जी, श्री नारद जी ने नारायण जी से जो पूछा वह भी कहिए, क्योंकि परम भागवत नारद जी की प्रीति नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। तो अब आगे की कथा आप अध्याय 6 में सुनेंगे। और जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास की यह कथा श्रवण करता है, उसकी निराशा का स्थान आशा ले लेती है और धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगता है मानो भगवान स्वयं उस ग्रह में विराजमान है। भगवान और माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होता है और श्री की अनुकंपा से हृदय प्रेम करुणा और भक्ति से भर उठता है। भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाकर आत्मिक बल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन को ईश्वरमय बना ले। केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, गौ सेवा करना, पीड़ितों की सहायता करना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना भी प्रभु की आराधना ही है। यदि इस मास में प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए समर्पित कर दिया जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। कथा का श्रवण चिंतन बन जाता है, चिंतन आचरण बनता है और आचरण ही भाग्य का निर्माण करता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवर्तन का महोत्सव है। जब भीतर शांति स्थापित होती है तब वही वैकुंठ का प्रथम अनुभव है, और जब जीवन पूर्ण समर्पण में ढल जाता है तब प्रभु स्वयं साधक का हाथ पकड़कर उसे अपने दिव्य धाम की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म की महानता इसी में है कि वह मनुष्य को भय नहीं आशा देता है, निराशा नहीं प्रकाश देता है, बंधन नहीं मुक्ति देता है। पुरुषोत्तम मास उसी सनातन ज्ञान की जीवंत अनुभूति है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।